यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 9th के ICSE बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टडी ऑफ गैस लॉ, और मैंने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिए हैं एंड आई थिंक कि इतने दिनों में आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप लोगों को बताने जा रही हूँ ताकि आप लोग अपने एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। एंड बेसिकली दीज आर न्यूमेरिकल्स, बट मैं एक दो टॉपिक और आप लोगों को समझाऊंगी जिससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पहले कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड इन दोनों को कंबाइन करके एक गैस लॉ पढ़ा था। तो कैसे इन सारे थ्योरी, इन सारे जो भी इनका हाइपोथेसिस था बॉयल्स एंड चार्ल्स का, उसके आधार पे किस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ गैस ऑक्युपाइड 800 सेंटीमीटर क्यूब under 760 mmHg pressure. Find under what pressure the gas will occupy 380 centimeter cube. Temperature remain constant. जहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात की जा रही हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा हो, इसका मतलब वो कौन सा लॉ है? इट इज बॉयल्स लॉ। और इसी के आधार पर हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैंने कुछ वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लाया है, और ताकि उसे सॉल्व करके आपके एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। अ गैस ऑक्युपाइड 800 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ 800 सेंटीमीटर क्यूब ये किसकी यूनिट है? क्यूब सेंटीमीटर, इट इज वॉल्यूम। क्लियर? यानी कि जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है वो क्या है? V1, जिसे हम लोग लिखेंगे वो है 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर इतना प्रेशर, यानी जो फर्स्ट हमारा प्रेशर दिया है वो है 760 mmHg। अब आप लोगों का mmHg, सेंटीमीटर क्यूब, ये सारा क्लियर हो गया होगा। फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर, आपको निकालना क्या भाई? अब सेकंड हमारा प्रेशर क्या है, एंड आपका V2 वॉल्यूम हमारा हो गया, यानी किस प्रेशर पर इसका वॉल्यूम चेंज होकर 800 सेंटीमीटर क्यूब से 380 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। P1 V1 P2 एंड V2 सभी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आपको निकालना है P2। तो P2 के वैल्यू को नहीं लिखेंगे, बाकी सभी के वैल्यू को हम लोग एज इट इज वहां उतार देंगे। ठीक है? तो हियर P1 है आपका 760 मल्टीप्लाइड 800 इज इक्वल टू P2 तो आपने निकालना ही है मल्टीप्लाइड बाई 380। जब इन सब को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1600 mmHg। क्लियर? ये सॉल्व आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि भाई मैथ्स जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे सीखोगे नहीं। क्लियर? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैपेसिटी of two cylinder is 4 decimeter cube and 1 decimeter cube respectively. Pressure is, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये क्वेश्चन चाहें तो आप मेरे वीडियोस को देखते हुए पॉज करके आप क्वेश्चंस को अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसलिए मैं रीड करके भी आप लोगों को बता रही हूँ ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो। कैपेसिटी ऑफ टू सिलेंडर इज 4 decimeter cube and 1 decimeter cube respectively. Pressure is 560 mmHg and 1000 mmHg respectively. Both containing carbon dioxide and are connected. Final pressure आपको find out करना है, यानी ये क्या है? What and temperature constant.
फिर से यहाँ हमारा बॉयल्स लॉ आ गया, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है एंड टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। दो सिलेंडर है, एक का वॉल्यूम है 4 डेसीमीटर क्यूब और एक दूसरा सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे हुए हैं और इन दोनों के बीच का अपना प्रेशर भी है। भाई इसका जो फर्स्ट वन है इसका प्रेशर है 560 mmHg। देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है एंड वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। और इसके अंदर जो हमारा प्रेशर है इट इज़ 1000 mmHg। ठीक है, ये है वॉल्यूम एंड ये है प्रेशर। ये है फर्स्ट सिलेंडर, ये है सेकंड सिलेंडर। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। अब जब दो सिलेंडर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया बाय ए ट्यूब, चलिए इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया आपस में, दोनों सिलेंडर को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब हमारा ये पूछ रहा है कि दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो प्रेशर में चेंजेस आएगा वो क्या होगा। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया देन आपका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन दोनों के वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा V2 फॉर बोथ, दोनों के लिए हो जाएगा। बनाएंगे इसे हम लोग किस तरह से, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फाइनल आपको जो लिखना है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम एक का था 4, दूसरे का है 1, आपका क्या हो गया 5 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। क्लियर ना। चलिए फॉर फर्स्ट सिलेंडर, अब जब दोनों को जोड़ दिया है तो भाई दोनों सिलेंडर में हमारा प्रेशर भी तो चेंजेस हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ, पहले इसका P1 कितना था, P1 था इसका 560 mmHg। ठीक है, एंड इसका V1 कितना था 4 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर ना। अब इसके लिए यहीं पर मैं लिख देती हूँ P2 फाइनल प्रेशर, ये तो मुझे नहीं पता, एंड V2 इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अब आप निकालिएगा फ्रॉम बॉयल्स लॉ या बाय बॉयल्स लॉ, आप कुछ भी लिख सकते हो। बॉयल्स लॉ क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके द्वारा आप कैलकुलेट कीजिए और अभी के अभी कैलकुलेट कीजिए। और इसमें जो हमारा, क्योंकि P1 हमें पता है, V1 हमें पता है, ठीक है, V2 हमें पता है, P2 नहीं पता है, तो पहले इसके लिए कैलकुलेट कीजिए, फिर तो मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगी ही। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था, इसलिए मैं इसे रेज कर देती हूँ। मेरे ही साथ साथ न्यूमेरिकल बनाइए और तुरंत अपने आंसर को तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ फॉर सेकंड सिलेंडर, फॉर सेकंड सिलेंडर आपका P1, आपका जो P1 था वो है 1000 mmHg, V1 था आपका 1 डेसीमीटर क्यूब, P2 नहीं पता, ये आपको निकालना है इसमें, एंड V2 ये सेम हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। और फिर इसके लिए भी बाय बॉयल्स लॉ आपका क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और 1.5 मिनट के अंदर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, तो फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। आप लोगों का आ गया, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब P1 V1 P2 V2 इन सारे के, सॉरी हमें P2 तो निकालना ही है एंड V2, इन सभी के वैल्यू को यदि हम पुटअप कर दें तो हमारा फाइनल आंसर यानी जो प्रेशर आएगा वो आएगा इसमें 448 mmHg,
एंड इस केस में जो हमारा P2 का वैल्यू आएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद वो आएगा आपका 200 mmHg। क्लियर? सही है अब आप लोगों का? चलिए, तो जो हमारा फाइनल प्रेशर यानी जो फाइनल प्रेशर आपको निकालना था, आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस सिलेंडर में क्या प्रेशर में चेंज आया एंड दूसरे सेकंड सिलेंडर में क्या प्रेशर में चेंजेस आया, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो ये फाइनल प्रेशर हमारा हो जाता है। चलिए 448 प्लस 200, यदि आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 648 mmHg एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोग बोर्ड से स्क्रीनशॉट करके उतार भी सकते हैं, मेरे साथ बना भी सकते हैं। जस्ट मैं भी आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आती हूँ। Now, next question is volume of a given mass of gas with some marbles at 750 mmHg is 100 milliliter. If new pressure is 1000 mmHg, the new volume is 80 milliliter. Find the volume occupied by marbles and temperature remain constant. यहाँ फिर से हमारा बॉयल्स लॉ आ गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गिवन मास ऑफ गैस है और उसमें उस साथ में कुछ मार्बल्स के टुकड़े भी रखे हुए हैं और इन दोनों के साथ, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस विथ मार्बल्स, यानी मार्बल के साथ जो गैस का वॉल्यूम है इतने प्रेशर पर, यानी 750 mmHg प्रेशर पर वो है 100 मिलीलीटर। क्लियर? अब यदि प्रेशर चेंज हो जाए, यानी वो 750 से 1000 mmHg हो जाए, तो जो न्यू वॉल्यूम बनता है वो है 80 मिलीलीटर। तो मार्बल ने कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखे हैं, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज ये होते रह सकता है, बट भाई मार्बल का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा फिक्स होगा। वो कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट, अब कुछ तो मानना पड़ेगा ना, लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल टू V। लेट अस सपोज आपने V मिलीलीटर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ मार्बल निकल गया V। तो अब यदि इसका वॉल्यूम इतना है तो सिर्फ गैस का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ, ये आप लोग एग्जाम में वॉल्यूम VOL सिर्फ ना लिखना, वॉल्यूम पूरा लिखना। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 750 mmHg, यानी इस प्रेशर पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू 100 माइनस V, क्योंकि ये जो 100 मिलीलीटर था वो वॉल्यूम तो मार्बल और गैस इन दोनों का एडिशन वॉल्यूम था। तो हमने मार्बल के वॉल्यूम को यदि निकाल दिया तो हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस ओनली निकल जाएगा ना। क्लियर? ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका V1 एंड वेयर P1 इज इतना। क्लियर? तो यहाँ आपका हो जाएगा फॉर गैस P1 is equal to 750 mmHg and V1 is equal to 100 minus V। क्लियर? चलिए, वॉल्यूम ऑफ गैस at 1000 mmHg वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 माइनस V। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लगा, यानी यहाँ P2 हो गया 1000 mmHg एंड V2 हो गया आपका 80 माइनस V। अब आप, ये ब्रैकेट जरूरी नहीं है, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसके फॉर्मूला में बॉयल्स लॉ के आधार पर आप निकाल सकते हो किसका, वॉल्यूम ऑफ मार्बल निकल जाएगा। चलिए, बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो आपका P1 है 750 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस V इज इक्वल टू P2 है आपका 1000
मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस बी। जब इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है, ठीक है, वो आएगा b इज इक्वल टू 20 मिलीलीटर एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of a gas is 400 centimeter cube at a pressure of 760 mmHg. If pressure of gas increased by 25%, find new volume. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इट मीन्स कि हमारा बॉयल्स लॉ ही लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है, टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा है। तो इस क्वेश्चन में अ गैस इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो हमारा वॉल्यूम 1 है। चलिए शुरू करते हैं। V1 ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 400 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर यानी P1 हमारा दिया है 760 mmHg। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी अभी जो मेरा प्रेशर है P1 इससे 25% ज्यादा, यदि वो हमारा हो जाए P2 क्या होगा? P1 प्लस 25% मोर देन P1, ठीक है, यानी कि 25% ऑफ P1 आपको यही कैलकुलेट करना है। इट मीन्स P1 प्लस 25p by 100, clear? एंड इट इज, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 100p प्लस 25p। आपको p का वैल्यू यहाँ नहीं लिखिए क्योंकि उससे कैलकुलेशंस आप लोगों के लंबे हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स आप लोगों का बन जाए। इट इज 125p बाई 100। अब हम लोग इसे कट कर सकते हैं। 25 के टेबल में 5 टाइम्स में एंड 4 टाइम्स में ये कट जाएगा 5p बाई 4, ठीक है, 5p1, सॉरी यहाँ हर जगह p1 हम लोग पुट अप करेंगे, ठीक है, 5p1 बाई 4, ये आप लोगों का आएगा क्या? P2। तो P2 का वैल्यू निकल गया एंड आपको निकालना क्या है? V2 इज इक्वल टू व्हाट? जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं बाय बॉयल्स लॉ। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो यहाँ 760 पुटअप भी कर सकते हैं बस, बट उससे वही होगा कि आप लोगों को कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब सभी का हम लोग पुटअप कर देते हैं। P1 को P1 ही रखेंगे, 760 नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि आपने इधर अगर 760 रखा तो आपको फिर यहाँ पर भी 760 रखना पड़ेगा एंड इट इज़ यूजलेस, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, उतना लिखने का। V1 आपका कितना है? 400 एंड P2 आपका कितना है? P2 है आपका 5p1 बाई 4 एंड V2 आपका कितना है? वही तो आपको निकालना है। चलिए ये P1 और ये P1 कट गया, ठीक है। अब आप इसे जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, सॉरी आपको तो V2 निकालना था, V2 इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। यदि यहाँ लिखा हुआ रहे, यहाँ तो लिखा हुआ है क्या? इफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय 25%, लेकिन आपके बुक में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज्ड बाय। क्लियर? इंक्रीज रहेगा तो ऐड करेंगे, डिक्रीज यही अगर रहता कि 25% डिक्रीज हो गया तो हम लोग P2 कैसे निकालते हैं? P1 माइनस 25% ऑफ P1 और इससे ही सॉल्व करके हम लोग इसके वैल्यू को पुटअप करते। तो अब चूंकि आपके बुक में उस तरह का क्वेश्चन है, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ, इसलिए मैं वो वाला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक में है वो मैंने आप लोगों को करवाने का सोचा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
120 centimeter cube of a gas is taken at 27.3 Kelvin. The temperature is raised to 0 degree Celsius. What is the volume? प्रेशर कांस्टेंट है आपका। अब यहाँ देखिए कौन सा लॉ हमारा आ गया? प्रेशर कांस्टेंट है एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमारा कौन सा लॉ आ गया यहाँ? चार्ल्स लॉ। एंड चार्ल्स लॉ के लिए आपका क्या था फॉर्मूला? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़कर उसे समझिएगा कि वो कौन से लॉ पे आधारित है, वहाँ क्या कांस्टेंट है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो वो हो गया बॉयल्स लॉ, यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो वो हो गया चार्ल्स लॉ। और उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यदि दिमाग में ले आते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना बहुत बहुत ही आसान हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टॉपिक है ये। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन क्या है। वॉल्यूम यानी V1 हमारा इतना है, तो 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज टेकन एट, आपका T1 क्या है? तो भाई V1 है हमारा 120 सेंटीमीटर क्यूब एंड T1 है हमारा 27.3 केल्विन। अब क्या किया गया? टेम्परेचर को रेज्ड किया गया टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में है, दूसरा केल्विन में है, तो जो सेल्सियस है उसे केल्विन में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग यदि केल्विन में एक दिया है तो उसे तो एक यूनिट तो होना ही चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा कि हो सके तो केल्विन में ही आंसर आप बनाइए। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो आपका V2 क्या है ये नहीं पता, व्हाट इज द वॉल्यूम आपको V2 निकालना है, एंड आपका T2 क्या है? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 273 केल्विन। अब आप बाय चार्ल्स लॉ के आधार पर आप V1/T1 जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप बनाइएगा। T2 यदि दिया है तो यदि आप सबके वैल्यू को पुटअप कर देते हो 120/27.3 इज इक्वल टू V2/273, इन सब को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यानी V2 आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं सॉल्व क्यों नहीं करके दिखा रही हूँ? क्योंकि कुछ तो आप खुद से करो। क्लियर? नेक्स्ट, to what temperature must a gas at 300 Kelvin be cooled to reduce to 1/3 to its original volume? Pressure constant। कौन सा लॉ है ये? Yes, it is Charles law. This question is based on Charles law. चलिए हम लोग देखते हैं अब कितने टेम्परेचर पर यदि कोई एक गैस 300 केल्विन टेम्परेचर पर है तो कितने टेम्परेचर तक इसे कूल करेंगे कि जो अभी इसका प्रेजेंट वॉल्यूम है उसका 1/3 हो जाएगा वॉल्यूम। क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो चलिए इसे का सॉल्यूशन हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? इसका लेट इट्स original volume is equal to V1। फर्स्ट है तो V1 रहेगा ना। अब क्या होगा? V1 इज इक्वल टू, चलिए V वहाँ ना वन लिखे यहाँ लिखे, बात तो एक ही है हमारी। T1 फर्स्ट जो टेम्परेचर था वो क्या था? 300 केल्विन। T2 आपने निकालना है, व्हाट इज इट? एंड V2 ये क्या है? 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम पहले था उसका 1/3 एंड इट इज V/3। यदि आप इन छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो बाय चार्ल्स लॉ शुरू करते हैं। बाय चार्ल्स लॉ आपका क्या हो जाएगा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। बहुत ही आसान है। V1 की जगह आपको पुटअप करना है V, T1 300, V2
what is it? b by 3 and it is t2 ही रहेगा। क्लियर? अब ये दोनों तो कट गया, ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू 300 by 3 and it is 100 Kelvin and this is your answer। इस तरह से सारे ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों के जो बुक में दिए हुए हैं काफी सिंपल फॉर्म में दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a given mass of a gas occupied 572 centimeter cube, यानी आपका वॉल्यूम हो गया V1 at 13 डिग्री सेल्सियस एंड 725 mmHg। ये आपका टेम्परेचर एंड ये प्रेशर, जब तीनों चीज दिए हुए हैं इसका मतलब वहाँ गैस रहा, यानी तीनों चीज दिए हुए हैं, कहीं कुछ कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है और आपको रिलेशन निकालना है और इन तीनों में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करना है। वहाँ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं एंड इट इज गैस इक्वेशन। तो जो हमारा वॉल्यूम 1 है यानी V1 है, दिस इज 13 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में आपका टेम्परेचर दिया है तो आप उसे पहले केल्विन में चेंज कीजिएगा और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं आगे। एंड 725 mmHg प्रेशर, वॉल्यूम आपको निकालना है एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 792 mmHg प्रेशर पर। ना P1 V1 T1 सेल्सियस में है तो आप क्या करेंगे वहाँ 273 उसमें ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा न्यू टेम्परेचर। उसी तरह से P2 T2 जो कि 24 डिग्री सेल्सियस था तो इसे केल्विन में चेंज करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि जो भी वैल्यूज़ निकाले जाते हैं वो केल्विन स्केल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और गैस इक्वेशन क्या है हमारा, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। और जब इन सब के वैल्यू को पुटअप कीजिएगा V2 को छोड़कर और सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व आपको करना है। यदि सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो फिर V2 का वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा फाइनल, इट इज 543.75 सेंटीमीटर। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pressure of a gas at STP. What is the full form of STP? Standard temperature and pressure. And what is it? Standard temperature is 273 Kelvin and standard pressure is 760 mmHg. क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ यही पुटअप करना होगा, यानी कि जो T1 वो है 273 Kelvin एंड स्टैंडर्ड प्रेशर आपका क्या है 760 mmHg इज डबल्ड, यानी कि प्रेशर को डबल कर दिया गया जब, यानी P2 क्या हो जाएगा, दिस इज 760 इंटू 2 जो भी आपका वैल्यू आए। और आप यहाँ सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आगे और भी कैलकुलेशंस होने वाले हैं। एंड द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 546 केल्विन। टेम्परेचर अब T2 हमारा क्या हो गया, इतना आ गया। व्हाट इज इट्स फाइनल वॉल्यूम, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ देखिए V1 भी नहीं दिया है, V1 भी नहीं दिया है एंड आपको V2 फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई भाई, कैसे इसे फाइंड आउट किया जाए। बहुत आसान है, V1 नहीं दिया है कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो P1 T1 V1 को मैंने V1 ही माना एंड V2 तो आपको फाइंड आउट करना है। तो बाय गैस इक्वेशन आप फाइंड आउट करके देखिए क्या आएगा रिजल्ट। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। चलिए इसके वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए, 760 इंटू V1 by 273। क्लियर? P2 आपका क्या था 760 इंटू 2, चाहे तो यहाँ भी आप कर सकते हैं बट अभी कोई ज़रूरी नहीं है। V2 बाई एंड T2 आपका क्या था 546। अब जब इन सारी चीज़ों को देखिए 760 कट गया हमारा, ये तो बहुत आसान हो गया। एंड यदि हम 2 से 546 को कट करते हैं तो आ जाता है 273। क्लियर?
ये 273 भी कट गया, आंसर हमारा क्या आया, V1 इज इक्वल टू V2। और यहाँ यदि V1 नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर क्या होगा कि जो V2 आएगा, यानी देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, जो V2 है वो V1 के इक्वल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। यहाँ आप मॉइस्ट नाइट्रोजन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मॉइस्ट नाइट्रोजन इट मीन्स वहाँ सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही नहीं है, साथ में वाटर वेपर भी मौजूद है। क्लियर? यहाँ जो पार्शियल प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया था वो वाली बात यहाँ आ जाती है। इज मेजर्ड एट 9 डिग्री सेल्सियस एंड 659 mmHg pressure. Find the volume of dry nitrogen at STP, standard temperature and pressure. Vapor pressure of water is at 9 degrees Celsius is 9 mmHg. तो यहाँ जो प्रेशर वाटर वेपर का जो प्रेशर दिया है वो दिया है 9 mmHg एंड आपको टोटल प्रेशर दिया है यहाँ 659 mmHg। तो यदि सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड दिस इज 650 mmHg एंड दिस इज द प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन एट व्हाट, एट 9 डिग्री सेल्सियस। अब 9 डिग्री सेल्सियस है, इससे आप केल्विन में चेंज कीजिएगा। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 273 से ऐड करना होगा। तो इस हिसाब से हमारा निकल जाता है P1 650 mmHg, V1 87 सेंटीमीटर क्यूब एंड T1 केल्विन में हमने चेंज किया तो 282। P2 आपका चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दिया है तो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mmHg एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन एंड V2 आपको फाइंड आउट करना है। आप गैस इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यदि आप इस पर खड़के बनाना इसे तो आपका आंसर आएगा V2 72.03 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उसके बावजूद यदि कोई भी दिक्कत हो कि भाई ये वाला न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो आप उस न्यूमेरिकल का पिक आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या उस क्वेश्चंस को आप टाइप करके मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगी। 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बोर्ड पर एंड जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपने वीडियोस में। Why चिप्स पैकेट बस्ट एट हाई एल्टीट्यूड? ऊंचाई पर जाने पर चिप्स के पैकेट कभी कभी फट जाया करते हैं, क्यों ये फटते हैं? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज इन्फ्लेटेड बलून इज लेफ्ट इन ब्राइट सन एंड इट बर्स्ट। व्हाई? एक बलून आप ले लो, उसमें हवा भर दो और उसके माउथ को टाई अप कर दो, फिर आप उसे क्या करो, धूप में जाकर रख दो गर्मी में। क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो बलून फट जाता है। क्यों फटता है? यही आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था, जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था उनमें से कितने बच्चे मेरे इस वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। यदि मुझे कुछ पॉजिटिव मिला, 2 3 4 जिन भी बच्चों ने किया था कमेंट या जिन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ICSE बोर्ड के कोई भी क्लासेस लीजिए एंड मैम प्लीज़ पहले आप गैस लॉ मुझे पढ़ा दीजिए, तो जिन लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था और जिनकी खातिर मैंने ये वीडियो बनाया है, यदि मुझे ये इफ़ेक्टिव लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो तो इन फ्यूचर मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।